हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। स्टेट 2023 के हरियाणा जीके का टेस्ट नंबर 2 रहेगा। पहला टेस्ट हम कर चुके हैं, इसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं बिना देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्वामित्र का टीला किस जिले में स्थित है? विश्वामित्र का टीला किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल या भिवानी। तो किस जिले में है विश्वामित्र का टीला? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, कुरुक्षेत्र जिले में। कुरुक्षेत्र के कहाँ पे? तो ये पेहोवा में है। कहाँ पे? पेहोवा में। जिला पूछे तो कुरुक्षेत्र बता देना, जगह पूछे तो पेहोवा में है। और निर्माण कब हुआ था? तो 8वीं व 9वीं शताब्दी में हुआ था। कौन सी में? तो 9वीं शताब्दी में हुआ था इसका निर्माण। अब बता देता हूँ, कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र कब बना था? तो 1973 में कुरुक्षेत्र जिला बना था। यहीं पे बिरला मंदिर है जो परीक्षा में पूछा जाता है, बिरला मंदिर। उसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो बना था 1955 में। और एक और है जो परीक्षा में पूछा जाता है, वो क्या है? सन्निहित तीर्थ। सन्निहित तीर्थ किस जिले से संबंधित है? तो वो भी कुरुक्षेत्र में स्थित है। ये देख लेना, सन्निहित तीर्थ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा का तानसेन इनमें से कौन है? किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पंडित हरिदास, पंडित मांगेराम, बाजे भक्त या पंडित लक्ष्मीचंद। तो हरियाणा का तानसेन किसे कहा जाता है? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन डी सही रहेगा, पंडित लक्ष्मीचंद। इन्हें ही सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इन्हें? तो इन्हें जाना जाता है सूर्य कवि के नाम से। सूर्य कवि के नाम से इन्हें जाना जाता है। और पंडित मांगेराम को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कवि शिरोमणि के नाम से। सूर्य कवि के नाम से कौन जाना जाता है? तो पंडित लक्ष्मीचंद है। और कवि शिरोमणि के नाम से तो पंडित मांगेराम जी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, राज्य के किस जिले को देखने सबसे कम पर्यटक आते हैं? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कुरुक्षेत्र, पानीपत, फतेहाबाद या भिवानी। तो कौन सा सही रहेगा ऑप्शन? ऑप्शन सी सही रहेगा, फतेहाबाद में सबसे कम आते हैं। सर्वाधिक किस जिले में आते हैं पर्यटक? तो सर्वाधिक आते हैं ये कुरुक्षेत्र में। और सबसे कम किस जिले में आते हैं? तो ये आते हैं फतेहाबाद में। फतेहाबाद कब बना था? तो 1997 में। किससे अलग होकर बना था? तो हिसार से अलग होकर बना था ये जिला। फतेहाबाद में ही टोहाना का किला है। टोहाना का किला फतेहाबाद में ही है। और टोहाना को नहरों का नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो नहरों का नगर या शहर कहा जाता है टोहाना को। और टोहाना कहाँ पे स्थित है? तो ये फतेहाबाद में है। और फतेहाबाद का पुराना नाम क्या है? तो इकदार। इकदार पिंक सिटी। पिंक सिटी किसे कहते हैं? तो फतेहाबाद को कहते हैं। और उदयानगरी, उदयानगरी भी फतेहाबाद को कहा जाता है। तो फतेहाबाद के पुराने नाम क्या है? इकदार, पिंक सिटी और उदयानगरी। फतेहाबाद बना कब था? तो 1997 में हिसार जिले से अलग होकर बना था। टोहाना का किला कहाँ पे है? तो ये फतेहाबाद में है। टोहाना को नहरों का नगर या शहर का कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इनमें से कौन सा आभूषण महिलाएं हाथों में धारण नहीं करती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कड़ुल्ला, मुंदड़ी, आरसी या जंजीरा। बाकी सब हाथों के हैं। एक ऑप्शन जो हाथों में नहीं पहना जाता। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, जंजीरा। ये गले का
गले का आभूषण है ये जंजीरा। कहाँ का आभूषण है? तो ये गले का आभूषण है। बाकी कहाँ के हैं? तो ये हाथ के हैं, कड़ुल्ला, मुंदड़ी, आरसी, ये कहाँ के हैं? तो ये हाथ में धारण किए जाते हैं। और जंजीरा कहाँ पे धारण किया जाता है? तो ये गले में आभूषण है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, बुआ का गुम्बद किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रेवाड़ी, झज्जर, महेंद्रगढ़ या पलवल। तो कौन से ज़िले में है? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, बुआ का गुम्बद झज्जर ज़िले में है। झज्जर कब बना था? तो ये फतेहाबाद के साथ ही बना था, तो 1997 में बना था, ये जिला के रूप में हुआ था। झज्जर में ही हिंदी की प्रथम पाठशाला खोली गई थी। हिंदी की प्रथम पाठशाला यहीं पे खोली गई थी। कब खोली गई थी? तो 1914 में खोली गई थी। और मानुषी छिल्लर का भी संबंध इसी जिले से, तो कहाँ से है? बहादुरगढ़ से है। बहादुरगढ़ झज्जर से इनका संबंध है, मानुषी छिल्लर का। और काजी की मस्जिद भी झज्जर ज़िले में है। क्या है? तो काजी की मस्जिद। और सबसे बड़ा और सबसे पुराना संग्रहालय भी झज्जर ज़िले में स्थित है। तो क्या क्या है? देखो, झज्जर बना था तो ये 1997 में। हिंदी की प्रथम पाठशाला कहाँ पे लगाई गई थी, खोली गई थी? तो 1914 में झज्जर में। मानुषी छिल्लर का संबंध किस जिले से है? तो झज्जर जिले से, शहर बहादुरगढ़ से। काजी की मस्जिद कहाँ पे है? तो ये भी झज्जर में है। और सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये भी झज्जर में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हॉकी खिलाड़ी ममता खरब का संबंध किस जिले से है? ममता खरब किसकी खिलाड़ी है ये? तो ये हॉकी की खिलाड़ी है, ये याद रखना। किस जिले से है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रोहतक, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़ या हिसार। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। ममता खरब का कहाँ, कौन से ज़िले से है? तो रोहतक से है। और साक्षी मलिक रोहतक की रहने वाली हैं। कौन? साक्षी मलिक। और आप पूजा बत्रा का संबंध भी यहीं से है, रोहतक से। रणवीर सिंह हुड्डा का संबंध भी रोहतक से ही है। रोहतक में एक अस्थल भौर मठ है, वो परीक्षा में पूछा जाता है। कौन सा? अस्थल भौर मठ कहाँ पे है? तो ये रोहतक में है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये चौरंगीनाथ ने की थी। किसने की थी? तो चौरंगीनाथ ने की थी इसकी स्थापना, चौरंगीनाथ के द्वारा। और रोहतक चिड़ियाघर की स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में रोहतक चिड़ियाघर की स्थापना हुई थी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ममता खरब कहाँ की है? तो रोहतक की। साक्षी मलिक रोहतक की। साक्षी मलिक रोहतक की। पूजा बत्रा रोहतक की है, ये भी रहने वाली। और रणवीर सिंह हुड्डा ये भी रोहतक के हैं। अस्थल भौर मठ कहाँ पे है? तो ये रोहतक में है। कौन, किसने स्थापना की थी इसकी, अस्थल भौर की? तो ये बनाया गया था चौरंगी नाथ द्वारा। और चिड़ियाघर रोहतक में कब है? तो ये 1986 में स्थापना हुई थी इसकी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा की गया नगरी कहलाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बिलासपुर, छिलछिला, सफीदो या पेवा। तो कौन सा ऑप्शन सही? तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पेवा। पेवा कहाँ पे है? तो ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है, कुरुक्षेत्र में। और किसे हरियाणा की गया नगरी किसे कहते हैं? तो पेवा को। पेवा किस जिले में आता है? तो ये कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र जिला कब बना था? तो 1973 में जिला बना था। अच्छा, क्षेत्रफल पूछ ले कुरुक्षेत्र का तो कितना है? तो क्षेत्रफल है 1530 किलोमीटर स्क्वायर है।
अच्छा, एक और पूछा जाता है परीक्षा में, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था और अध्यक्ष कौन होते हैं? तो 1968 में इसका गठन हुआ था और अध्यक्ष होते हैं वर्तमान जो राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो 1968 में हुआ था। अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। कुरुक्षेत्र कब बना था जिले के रूप में? तो 1973 में हुआ था। क्षेत्रफल कितना है? तो 1530 वर्ग किलोमीटर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, छछरौली का किला किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कैथल, पंचकुला, यमुनानगर या महेंद्रगढ़। तो कौन सा सही रहेगा ऑप्शन? छछरौली का किला। तो ऑप्शन सी सही रहेगा, यमुनानगर जिले में स्थित है। यमुनानगर जिले का और प्राचीन नाम क्या है? तो इसे पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है, पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी शुगर मिल यहीं पे है, कौन सी? सबसे बड़ी शुगर मिल यहीं पे है, कौन सी? सरस्वती। सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पे होता है? तो ये यमुनानगर में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन, और इसीलिए सबसे बड़ी शुगर मिल कहाँ पे है? तो ये यमुनानगर में है। कौन सी है? तो वो सरस्वती है। एक ऑप्शन और दे रखा है, कैथल। कैथल में क्या है? तो कैथल में फल्गु तीर्थ है। क्या? फल्गु तीर्थ है। इसमें क्या किया जाता है यहाँ पे? तो यहाँ पे पिंडदान किया जाता है, अमावस्या के मेला लगता है अमावस्या को। तो क्या किया जाता है यहाँ पे? पिंडदान किया जाता है। और कैथल में ही इंडोर स्टेडियम है। कौन सा स्टेडियम है? तो इंडोर स्टेडियम भी कैथल में ही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, HBSC की स्थापना भिवानी जिले में किस वर्ष हुई? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1969, 1971, 1981 या 1986 में। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 1981 में भिवानी में आया था। उससे पहले कहाँ पे था? तो उससे पहले चंडीगढ़ में हुआ करता था। कहाँ पे हुआ करता था? तो उससे पहले ये चंडीगढ़ में हुआ करता था। कब हुई थी चंडीगढ़ में इसकी स्थापना? तो 31 जनवरी 1969 को। उसके बाद कहाँ पे आ गए ये? तो 1981 में, जनवरी 1981 में कहाँ पे आ गए ये? भिवानी में आ गया HBSC। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हरियाणा कौशल विकास मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2015, 2016, 2017 या 2019। ये आपको कमेंट करना है। और मैं 2-4 और बता देता हूँ आपको परियोजना। एक पौधागिरी योजना शुरू की गई थी हरियाणा सरकार द्वारा। कौन सी? पौधागिरी योजना। तो कब शुरू की गई थी? तो वो 2018 में की गई थी। सक्षम युवा योजना कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 1 अप्रैल 2017 को की गई थी। सक्षम युवा योजना 1 अप्रैल 2017 को की गई थी। मुख्यमंत्री बागवानी योजना, मुख्यमंत्री बागवानी योजना कब शुरू की गई थी? तो ये करी गई थी 1 जनवरी 2021 को। ये आपको 10वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना था। और ये मैं बताते हूँ, पौधागिरी योजना कब शुरू की गई? तो 2018 में। सक्षम युवा योजना कब शुरू की गई? तो 1 अप्रैल 2017 को। मुख्यमंत्री बागवानी योजना कब शुरू की गई? तो 1 जनवरी 2021 को। ये थी हमारे आज के टेस्ट। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।